सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सफोर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जैसे आप सभी ने थंबनेल में देखा कि जो भी कैंडिडेट जो ट्रेड्समैन मैट में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ट्रेड्समैन मैट की क्या जॉब ड्यूटीज होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर किसी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के दौरान उसे कौन कौन से काम करना पड़ेगा, वहाँ पे जो वर्क का फील्ड है उसमें ग्राउंड ड्यूटी क्या करना पड़ेगी। आज इसी के बारे में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है मैं वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने इस वीडियो की जो नोटिफिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने कोशिश किया सारा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा सकूँ कम टाइम में, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे चेक करना, वहाँ पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो इस वीडियो का मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है, उसको पूरा करते हैं। तो आप अगर आएंगे तो वीडियो को स्क्रॉल करते हुए अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सेकंड पेज में ये सारा चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे 5वां नंबर का सेक्शन है जो कि कहता है नेचर ऑफ ड्यूटीज या फिर जॉब प्रोफाइल। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या बोला है, वर्किंग इन प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ सेफ सबमरीन। क्या होता है, जब किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे उसको क्या काम करना पड़ेगा, जो वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे जो वहाँ पे जो वर्किंग एरिया है वहाँ पे उसको मेंटेन करके रखना है, चाहे वो शॉप में हो या फिर जो सीप में हो या फिर सबमरीन। तो वहाँ पे चीज़ों को या फिर जो प्रोडक्शन वहाँ पे होता है उसको मेंटेन करके उसको रखना है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम यहाँ पे दिया गया है जैसे जनरल क्लीनलीनेस एंड अपकीप ऑफ सेक्शन ऑफ यूनिट। तो देखिए वहाँ पे साफ सफाई का आपको ध्यान रखना होगा। किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो उसको वहाँ पे जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे उसको साफ सुथरा रखना है, चाहे वो किसी भी यूनिट में हो या फिर किसी भी सेक्शन में। और उसके बाद क्या है, तीसरा काम क्या दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं, कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन अ ऑफिस एरिया। तो क्या होता है, जितने भी फाइल होते हैं आप उसको आपको सहेज के रखना होगा, कैरी करके रखना होगा। और जितने भी पेपर वगैरह होते हैं वहाँ पे जो जो भी ऑफिस एरिया है वहाँ पे जो पेपर वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको कलेक्ट करके रखना है। उसके बाद अगला काम और क्या दिए जा सकते हैं, जैसे किसी डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटो कॉपी हो गया, फोटो कॉपी करना, और उसके बाद उस फोटो कॉपी को या फिर जो और अदर डॉक्यूमेंट्स है उसको सेंड करना, और जो ऑफिसर्स है या फिर जो भी और बाहर से आता है उसको आपको रिसीव करना है, फैक्स करना है, लेटर हो गया है ना। तो ये सारी काम है एक जो ट्रेड्समैन मैट होता है उसको ये सारा काम करना होता है। इसके अलावा नॉन क्रिलिकल वर्क हो, क्लरिकल वर्क हो गया इन सेक्शन ऑफ यूनिट। तो किसी भी जहाँ पे कोई, इसके अलावा जो और जो अधिकारी वगैरह जो काम देते हैं उसको भी करना होता है। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डायरी, डिस्पैच एटसेट्रा इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर। तो देखिए आपको कंप्यूटर से संबंधित काम भी करना है, और वहाँ पे जो ऑफिस में जैसे डायरी हो गया, डिस्पैच करना हो गया, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आता है उसको भी कलेक्ट करना हो गया, और कंप्यूटर में जो वर्क दिया जाता है वहाँ पे भी करना है काम, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी है। और जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे टोटल 52 ट्रेड्स हैं। तो आप जिस भी ट्रेड से रिलेटेड होके आपका सिलेक्शन होगा, सपोज अगर आपने आईटीआई किया है उसमें अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम किया है, तो अगर आपको आपका जो सिलेक्शन है उसके भी यहाँ पे होता है तो यहाँ पे उसी के हिसाब से आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज भी उसी हिसाब से बढ़ जाने वाली है। यहाँ पे एक हावर इफेक्ट इन्होंने दे रखा है कि एक जो ट्रेड्समैन मैट होता है उसको क्या क्या काम करना होता है। बेसिकली डिपेंड भी करेगा इस चीज़ पे कि आप कौन से ट्रेड से सिलेक्शन लेके आप वहाँ पे जा रहे हो, है ना। अगर आप कोपा से जाते हो यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो वहाँ पे जितने भी मेल हो गया, किसी को सेंड करना है मेल तो वो आप करोगे, मेल रिसीव करना है तो आप करोगे। इस प्रकार से वेरियस टाइप्स के काम आपको करना होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवरिंग ऑफ डाक इनसाइड एंड आउटसाइड। तो वहां से देखिए जो डाक होता है उसको डिलीवर करना है या फिर रिसीव करना है, चाहे वो इनसाइड हो आउटसाइड हो, इसका भी काम आपको करना होगा। देन उसके बाद वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज आपको वहाँ पे देखना होगा, कभी कभी वार्ड की ड्यूटीज भी करने को आपको बोल दिया जाएगा, है ना। तो वहाँ पे ये सारा चीज भी करना होगा। देन उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज, इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं कहीं पे अगर कभी वहाँ पे सेरेमनी होते, कुछ भी चीजें इंगेजमेंट की जाती है, तो वहाँ पर भी आपको वॉचमैन वहाँ पे क्या है जो प्रोग्राम होगा वहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, यानी कि सामानों का अरेंजमेंट करना है, वहाँ पे देखना है। फिर जैसे ही वहाँ पे प्रोग्राम या फिर फंक्शन जो क्लोज होता है, फिर उसके बाद वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको फिर से आपको सेटेड वगैरह करना है। फिर नेक्स्ट काम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग एंड फिक्सचर। तो देखिए आपको जो बिल्डिंग होता है यहाँ पे जो वर्क एरिया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कई बार कहा है, जिक्र किया है कि आपको जो एरिया है उसको साफ सफाई रखना है, और उस एरिया में वहाँ पे जो बिल्डिंग है, गार्डन्स है, वहाँ पर उसको भी क्या है उसकी साफ सफाई करना है, उसको अच्छे से रख रखाव करना है। तो इन चीज़ों पर भी आपको क्या है ध्यान रखना है और ध्यान देना है। उसके बाद क्या है डस्टिंग ऑफ फर्नीचर। तो देखिए जो वहाँ पे फर्नीचर्स होगा, जो सामान होगा उसमें डस्ट जम रहा है,
धूल जम रहा है तो उसको भी साफ सफाई यानी कि कम्प्लीटली क्लीननेस वाला काम ही है, तो उसको भी आपको साफ सफाई रखना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अपकीप्स ऑफ पार्क्स, लॉन्स, पॉटेड प्लांट्स एटसेट्रा। तो देखिए वहाँ पे जो गार्डन्स होगा, जो पार्क्स होगा, उसकी भी साफ सफाई करना है, आपको मेंटेनेंस करना है। अगर पत्ते पौधे वहाँ पे लगे हैं उनको पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से आपको बेसिक बेसिक जो एक माली का काम होता है वो भी आपको टाइम के हिसाब से करना पड़ सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वाला है, सॉरी सेकंड लास्ट है, कि असिस्टिंग ट्रेडमेंट्स स्किल्ड and other senior industrial technical supervisor staff in defect identification, identification and reception on board WhatsApp yards, shop floor and establishment। कहने का मतलब ये है कि जो आपके जो बड़े अधिकारी होंगे अगर वो आपको काम देते हैं, जो सीनियर है वहाँ पे, उसका भी काम आपको करना पड़ सकता है, जो बोलेंगे वो काम। और उसके बाद जो सुपरवाइजर होंगे, टेक्निकल सुपरवाइजर होंगे, जो मेजर काम करें, जो तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, वो अगर आपको कुछ काम देते हैं या फिर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए देते हैं या फिर किसी चीज़ को अगर आपको चेक करने के लिए देते हैं, तो उनका जो भी काम वो बोलेंगे आपको करना पड़ेगा, चाहे वो व्हाट्सएप हो, यार्ड हो या फिर जो तो इस तरीके से वहाँ पे आपको काम करना होगा। देन उसके बाद लास्ट में एनी अदर वर्क असाइंड बाय सुपरवाइजर अथॉरिटी। तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या है कि इसके अलावा जो सुपरवाइजर होता है वो आपको और अलग से काम दे सकते हैं, जो भी हो तो वो भी आपको करना पड़ सकता है। बाकी यहाँ पे नोट में अगर आप पढ़ेंगे तो नोट में कहा भी यही है कि इंडियन नेवी में अगर आपका सिलेक्शन होता है एज अ ट्रेडमैन मैट के रूप में, तो क्या होता है वहाँ पे आपके ट्रेड में बेसिकली आप जिस भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपकी जॉब नेचर और ड्यूटीज जो है वो तैनात की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छा लगी होगी। और मैं पूरी कोशिश किया मुझे यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन करने का। बाकी और किसी चीज़ को लेकर अगर आपके मन कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय और ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।